ग्लैम के फाउंडेशन खरीदना चाहते हो? मत खरीदना ये वीडियो देखे बगैर। इसमें मैंने आपको वेयर टेस्ट करके दिखाया है शी ग्लैम के हाइड्रेटिंग और मैट फाउंडेशन का। तो क्या इसे इंडियन स्किन टोन के लिए खरीदना चाहिए? इस वीडियो में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने इसकी कंसीलर और दोनों टाइप के फाउंडेशंस मंगाए हैं, हाइड्रेटिंग और मैट। इस वीडियो में मैं इन्हें वियर टेस्ट करने वाली हूँ। एक साइड पे मैं मैट फाउंडेशन लगाऊंगी और एक साइड पे हाइड्रेटिंग, एंड वी विल सी थ्रू आउट द डे क्या ये फाउंडेशन काम करता है या नहीं। और मेरे पास ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इस फाउंडेशन के साथ मैं ट्राई करूँगी। ये शी ग्लैम का हाइड्रेटिंग प्राइमर है। शी ग्लैम का सेटिंग स्प्रे भी मैंने ख़रीदा था, दिस इज़ द सेटिंग स्प्रे। और इसका मस्कारा, ब्राउ जेल, और इसके कंसीलर्स भी मैंने 2 शेड में मंगाए हैं। ये 2 शेड्स हैं, ओके। हाइड्रेटिंग और मैट फाउंडेशन, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में लगा के आपको दिखाऊंगी। So now I'm taking She Glam Good Grip Hydrating Primer. ये बेसिकली जेल बेस्ड प्राइमर है, गुड फॉर ऑयली स्किन पीपल, एंड इट इंक्रीजेज द longevity of the makeup as well. It feels cooling, okay? तो जब भी आप इस तरीके का प्राइमर लगाते हो, अगर आप ज़्यादा ड्राई हो तो आपको पहले एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाने की ज़रूरत है। लिटिल स्टिकी, हैज़ फ्रेग्रेंस एज वेल। Before going ahead, I would like to set my brows with Brow Freeze, a clear gel. तो क्लियर जेल, अगर आपकी आईब्रोज भी मेरी तरह हैं कि हेयर इधर उधर जाने लगता है थोड़ी देर बाद, तो आपको एक क्लियर जेल की ज़रूरत पड़ेगी। टेक इट ऑन द कैप एंड देन जस्ट स्प्रेड इट इवनली ऑन द ब्रश एंड देन अप्लाई इट ऑन योर ब्राउज। शी ग्लैम की अच्छी बात यह है कि इसके प्राइस जो है ना वो काफ़ी कंपेटिटिव है इंडियन मार्केट में और अफोर्डेबल हैं। इसके ब्लशेस की मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो देख सकते हो बिफोर इन्वेस्टिंग। वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें मैंने ऑनेस्ट रिव्यूज़ दिए हैं। नाउ कंसीलर की बारी है। कंसीलर के ना मैंने 2 शेड्स मंगाए थे, शेल और सैंड। बेसिकली ये दोनों के दोनों शेड्स ना मुझे थोड़े से लाइट लग रहे हैं, तो मुझे एक डार्क शेड अप्लाई करना पड़ेगा कलर करेक्शन के लिए। NYX का कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ फॉर कलर करेक्शन। दिस इज़ इन शेड सैंड। I'm going to do my eye makeup as well, so that's why I'm applying it on the top of my eyelid. So both sides of my face has their own USP. इस साइड पे हमारे एक्ने हैं और इस साइड पे मेरा पिगमेंटेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो आई थिंक आपको दोनों तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगी कि क्या आप ये फाउंडेशन इन प्रॉब्लम्स पे यूज़ कर सकते हो या नहीं। Now let's talk about the hydrating foundation first. Hydrating foundation कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। मैंने इसके 2 शेड मंगाए थे, शेल और न्यूड। पैकेजिंग में आपको एक बार दिखा देती हूँ। बेसिकली दिस इज a kind of Gucci foundations packaging. Gucci foundations come in this sort of a velvety cloth, and then it actually resembles the Gucci's foundation, and it comes with pump which reduces the wastage, okay? तो मैं आपको दोनों फाउंडेशन के शेड्स दिखा देती हूँ। जो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है, हाइड्रेटिंग मैं इस साइड पे लगाऊंगी और मैट मैं इस साइड पे लगाऊंगी। दिस इज शेल एंड दिस इज न्यूड। मेरा स्किन टोन मैक NC40 है, तो आई थिंक दिस विल वर्क ऑन माई स्किन। शेल, न्यूड, दोनों ही शेड मुझे लाइट लग रहे हैं मेरे स्किन टोन पे एक्चुअली। I think this will work on my skin tone. How to apply this foundation? Take it on the back of your hand. I have taken 1.5 pump, and then you can apply dots all over your face. This is the kind of application that I like, and that's what they have told, that you can take it on the back of your hand and then dot it all over, or use your fingertips, your brush, or your beauty blender, okay? I think this much is enough, and I still have half of the foundation left. Take a beauty blender. This is a damp beauty blender. She Glam के key features और benefits हैं, lightweight formula है that feels like second skin. It is infused with moisturizing ingredients for a comfortable feel. Blendable formula that applies effortlessly, and it does not clog pores. It is very breathable formula.
So coverage is amazing. I think 2 pumps will be enough for full face. It looks hydrating as of now, gives a shiny, dewy finish. Let's see how it performs during the day. The color is little light on me. I think you can say 1 or 1.5 tones light on me. Let's see how it performs. अगर ये oxidize होगा तो ये मेरे skin tone का हो जाएगा. And मैं इसे नेचुरल लाइट में भी दिखाऊंगी आपको. अब दूसरी साइड पे हम मैट फाउंडेशन भी अप्लाई करके देख लेते हैं. इट विल टेक इट्स ओन टाइम टू सेटल डाउन ऑन माई फेस एज वेल. तो थोड़ी देर रुकते हैं. वंस आई विल बी डन विद द फुल मेकअप एप्लीकेशन, तब हमें पता चल जाएगा कि ये कैसा लग रहा है. दिस इज देयर सेटिंग स्प्रे एंड दिस इज अ हाइड्रेटिंग वन. Smells like coconut. Actually, it smells like coconut. Spray is nice in terms of it is coming out evenly on my face. Now let's apply the matte foundation on this side. This is the matte foundation और इसकी packaging भी बहुत ही beautiful है. This comes with a black cap and comes with a black pump as well. If I show you, I only ordered it in shade sand. I want to spray some of the fixing spray on my face. It looks hydrating. I want to give more hydration to my face. Spraying it on this side as well. Smells like coconut and it's a strong smell. For people who don't like a lot of fragrance in their products, this can be a little intimidating. Now let's dot it all over. One pump. Ooh, looks full coverage actually. Look, it has covered my pimple, right? That's what we wanted to check. Nude जो hydrating था वो इस तरीके का शेड है, but sand matte foundation में इस तरीके का शेड है and I don't think so it's looking too light on my face. It's looking okay. So sand can be your shade. But let me do wear test and then I'll give you the final review about it. Now I'm gonna take the concealer in shade sand and I'll apply it on the under eye area. Concealers भी इसके full coverage concealers हैं, इसलिए make sure you apply a little less. Right now I'm doing full glam makeup, so I've applied it properly क्योंकि full coverage concealer से हम party makeups expect करते हैं. For filling in the brows, I will use this She Glam pencil. एक side पे इसमें ये pencil है and on the other side it has a felt tip liner. Okay. I'm done with the brows. However, I still feel like going into my vanity mirror and I just feel like checking it again. I'll do that after the video. So now I'm going to use this powder blush. This is Don't Pink Twice. I do feel the need of mirror over here, but let's just use. Ooh, pigmented. Okay, it got a little extra, but no problems. The blush always fades, so it'll fade in some time. About the eyeshadow, I got these eyeshadows and this one was broken, so I'm not really liking this one. Let's try something out of here. I just want to apply this shade. This is a matte shade. I like the fact that it has matte and shimmery shades, which is good to use.
And for little bit of shimmer, I'm gonna use this shade. This is like a very light shade that I like. Let's see how it looks in the middle. Now fallout भी नहीं है product का, which is good. I haven't even taken any Fix Plus or something on my brush, but there is not that much of fallout, which I like. Taking the same matte shade and I'm going to apply it on the lower. So I'm gonna take this 3D, this 3D face palette. I can apply this as a highlighter. Looks very, ooh. Nice. I forgot to apply the liquid highlighter, maybe in some other video, but I'll definitely show that to you as well. Now this has gone full on glam. The eyeliner, I'm using this waterproof eyeliner, and trust me, this is waterproof. I have tested it. This is a felt tip eyeliner. Now time for some mascara. On one side it's thinner and the other side it has a thicker wand, okay? Now in last, I would like to use this lip pencil. This is like a warm brown lip liner, but it came with a cool brown color. So let's just see if that matches with it. Otherwise, I'll change the shade. Oof. Lipstick. Not my type. So I'll just remove the lipstick. Let's just try this. This is Musing from She Glam only. This is their liquid lipstick. On top of it, I just want to apply their lip oil. I know lip oils are supposed to be worn alone, but I haven't ordered any gloss. So that's it. This is my full glam makeup with everything using She Glam. I'll keep on wearing this makeup and we will see how it performs during the day. So this is what the foundation looks like. It's 12:20 right now. I feel so good in the matte foundation. It looks beautiful. And this highlighter, wow. And for the hydrating one, I feel it's good, but it has oxidized a little and now it looks a little dark in comparison to this side. I think sand shade is really good. Both are lightweight feel foundation. I'm not feeling very heavy on the skin. However, it does feels like I have done makeup. If you apply very little quantity, then you can feel a little lighter than this. Next check-in at 3, okay? Bye. Hi, so sorry I got a little late. I was out somewhere. So this is what the foundation looks like. First, I'll like to show you the situation under the eyes. There are some creases, which clearly means that I could have gone ahead with little bit more moisturization or with little lesser coverage of the concealer, but it's not that much. It can be handled actually.
फॉर द फेस आई लाइक टू से इस पूरे दिन में मैंने जितनी बारी भी मुंह देखा है ना, इट लुक्स fantastic. And can you see major difference between both the sides? So this is mattifying one and this is the hydrating one. I'm happy with the fact that mattifying one doesn't look that mattifying. However, अगर मैं फाउंडेशन को मिरर में देखती हूँ तो आई कैन क्लियरली से कि मैंने मेकअप किया है, बट इट्स नॉट लुकिंग बैड एट ऑल. 6:33 right now, and this is what the foundation situation is. So let's check the oxidization. Okay, hydrating हमने इधर लगाया था, and this is nude. Okay, does it even looks like it's not my shade? It has oxidized that much. मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है तो मेरा रिप्लाई होगा कि यू नो गुड थिंग ये ऑक्सीडाइज हो गया, मेरे शेड का हो गया, सो दैट यू नो आई कैन एक्चुअली यूज इट. बट वट इफ कि आप इसे खरीदना चाहते हो, राइट? तो ये जो है ना, ये ऑक्सीडाइज होके इतना हो गया है कि मेरे शेड से एक और डार्क हो गया है, राइट? दिस इज सैंड शेड in the matte one. Okay, let's apply this also. Not much of a difference. Now let's compare. Can you see? So sand shade is actually amazing for medium skin tone people. In fact मेरे skin tone पे ये एक shade light था, बट लगाने के बाद मुझे लगा कि मुझे लिक्विड हाइलाइटिंग की ज़रूरत नहीं है और ये अच्छा लग रहा है. फाउंडेशन दोनों साइड का बहुत अच्छा लग रहा है. हल्का सा अगर आप फाउंडेशन के फ़ैन हो कि हल्का सा फीलिंग आए कि मैंने फाउंडेशन लगाया हुआ है, जैसे आपका फेंटी के फाउंडेशन में आता है ना, फुल कवरेज फाउंडेशंस में, मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन में जो थोड़ी सी फील आती है, उस तरीके की फील आती है. इट इज़ नॉट एट ऑल अ बैड फाउंडेशन. इनफैक्ट इसके कंपैरिजन में मैं के ब्यूटी वाला जो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है उसे रख सकती हूँ, बट वो इतना ऑक्सीडाइज नहीं होता. हालांकि क्वालिटी के मामले में वो इसी तरीके का लगता है. अदरवाइज पैकेजिंग इज़ ब्यूटिफुल. ठीक है, टेक्सचर एनहांसमेंट की बात करें तो हाँ, मेरा टेक्सचर एनहांस हुआ है जहाँ पे शाइन आ रही है. बट मैट फाउंडेशन ना मुझे इतना प्यारा लगा है, जैसे आपका नार्स रेडिएंट फाउंडेशन है ना, उस क्वालिटी का तो नहीं है, बट उसका अगर आप ड्यूब सस्ते में लेना चाहते हो ना, वैसा ये मुझे लग रहा है. ठीक है, काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है और ये ना ऑयली स्किन पे चल जाएगा. इंडिया में इनफैक्ट ये 11 महीने चल सकता है. 12वें महीने में अगर विंटर्स में इसको आपको चलाना है ना, 1 महीने की सर्दियाँ होती हैं ज़्यादा, तब आप मॉइस्चराइज ज़्यादा कर लो, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन ही है और मैंने ड्राई स्किन पे इसे चला लिया, तो ये 100% आपकी स्किन पे भी चल जाएगा अगर आपकी ड्राई स्किन है तो. ठीक है, बट मॉइस्चराइजेशन का ध्यान रखना. वर्थ इट है. इंडियन मार्केट में ये बहुत अच्छी तरीके से compete कर सकता है. आई एम इम्प्रेस्ड विद द फाउंडेशंस. कंसीलर की बात करें तो कंसीलर मुझे थोड़ा सा हैवी लग रहा था क्योंकि फुल कवरेज कंसीलर है. तो अगर आप कंसीलर यूज़ करना चाहते हो तो कंसीलर आप अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करके यूज़ करोगे. अब कंसीलर के लिए मैं कह सकती हूँ कि आप कोई और ब्रांड भी ले सकते हो, कोई और लेस कवरेज या कोई और हाइड्रेटिंग ब्रांड भी ले सकते हो. बट कंसीलर इतने बुरे नहीं हैं अगर आपको कंसीलर यूज़ करना आता है. ठीक है, बट आई वुड ओनली गिव इट लाइक, कंसीलर को हम 5 आउट ऑफ 10 देंगे. फाउंडेशन को मैं ऑलमोस्ट 7.5 आउट ऑफ 10 दूंगी, क्योंकि क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है. इसमें आप सेल्फ की मेकअप वैनिटी बनाना चाहते हो और बजट कंस्ट्रेंट है, आप शी ग्लैम का फाउंडेशन रख सकते हो. इसके पाउडर हाइलाइटर के बारे में भी बात करना चाहूँगी. पाउडर हाइलाइटर इज़ गुड अगर आप बॉडी हाइलाइटर चाहते हो एंड यू वांट टू स्प्रे इट ऑन योर आर्म्स, ऑन योर चेस्ट. इट्स ब्यूटिफुल. ओनली थिंग इज, जब मैंने पाउडर हाइलाइटर डाला था तो वो इतना फ्लाई करता है, इतना उड़ता है कि मेरे फेस पे भी उसके छोटे छोटे से ना हाइलाइट्स आ गए थे. सो मेक श्योर जब आप उसे अप्लाई कर रहे हो तो कीप अ क्लॉथ और कीप अ टिश्यू ऑन योर फेस एंड देन अप्लाई इट ऑन योर बॉडी. दूर से स्प्रे करना है, अगर आपने पास से स्प्रे किया तो पैच बन जाता है. सो जस्ट स्प्रे फ्रॉम फार एंड मेक श्योर यू कवर योर ड्रेस एज वेल, अदरवाइज इट विल कम ऑन योर ड्रेस.
बट अगर प्राइस वाइज देखें तो इतना बुरा नहीं है। और अगर आप बॉडी हाइलाइटर लिक्विड पसंद नहीं करते हो और क्विकली अप्लाई करना चाहते हो तो आप ये पाउडर हाइलाइटर ले सकते हो। आई हैव नॉट मच ऑफ एन एक्सपीरियंस विद द बॉडी हाइलाइटर, ज़्यादातर मैं हाइलाइटर ही लगाती हूँ, जो फेस हाइलाइटर लगाती हूँ। सो इट लुक्ड ब्यूटिफुल। ऑल्सो जो इसका 3D प्रो फेस पैलेट था वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया। उसकी शाइन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सटल शाइन है। मुझे ऐसे हाइलाइटर्स पसंद हैं जिनमें कोई ग्लिटर ना आए फेस के लिए स्पेशली, और बस शाइन आए। तो ये हाइलाइटर मुझे पसंद आया है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस पॉइंट भी अच्छा है। इनफैक्ट इसे आप अपनी प्रो मेकअप वैनिटी में भी रख सकते हो इफ़ यू आर स्टार्टिंग, इफ़ यू आर मेकिंग बजटेड वैनिटी। इसके अंदर ना 2 शेड हैं, तो ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे चलेगा और ये मीडियम टू मीडियम डीप स्किन टोन पे चलेगा। इसलिए मुझे ये दोनों शेड्स काफ़ी पसंद आए हैं। थोड़ा सा ये ब्रॉन्जिंग शेड है, हालांकि मैंने इसे अभी यूज़ नहीं किया है, बट इन्होंने ये ब्रॉन्जर के लिए दिखाया हुआ है। So I'll use it and I'll see if it works or not. But otherwise, I think it's a beautiful palette and it can work on Indian skin tone. Also, I would like to make a point here that terracotta bronzer is beautiful. मुझे पसंद आया, बहुत ही सॉफ्ट लुक देता है। अगर आप एक बेसिक सा ब्रॉन्जिंग लुक चाहते हो ना, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं पसंद है आपको, तो आप टेराकोटा ब्रॉन्जर से शुरू कर सकते हो। एक स्पॉन्जी ब्रॉन्जर है, लिक्विड है, तब भी वो फैलेगा नहीं क्योंकि स्पॉन्ज से लगाया है। इजीली ब्यूटी ब्लेंडर से या ब्रश से या फिंगर से उसे स्प्रेड कर सकते हो आप, क्योंकि इसके ब्लश भी स्प्रेड हो जाते हैं फिंगर से, तो उसकी भी सेम ही कंसिस्टेंसी है इसके ब्रॉन्जर की, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। एंड आई लाइक द टेराकोटा शेड फॉर मीडियम स्किन टोन। आई एम MAC NC40 in medium. Okay, so this was all about highlighters and bronzer. This was it for the day. This is Neha Devgan on this note saying bye bye.